तो हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे ए लेटर टू गॉड के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, जो कि शॉर्ट में आते हैं। और मैं एक चार ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा आपको कि आपको एकदम बोर्ड में देखने को इसमें से जरूर मिलेंगे साथियों। तो हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। क्या है पहला क्वेश्चन, और धमाकेदार तरीके से उसको जानेंगे, आपको बेहतर तरीके से समझाएंगे। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। हम चलते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ साथियों। तो पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे, शॉर्ट आंसर है ना टाइप क्वेश्चंस, यानी हम एक एक को बेहतर तरीके से जानेंगे और धमाकेदार तरीके से समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन कहता क्या है साथियों, पहला क्वेश्चन यह कहता है कि व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, व्हाई डिड ही रिक्वेस्ट। यानी एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन ऐड किए गए हैं, दोनों का जवाब एक में लिखा गया है और बेहतर तरीके से समझाया गया है। कैसे समझाया गया है देखते हैं, एक बार फिर से रिवीज कर लेते हैं। लिखा है व्हाई डिड लेंचो, लेंचो ने क्यों, राइट मीन्स लिखा, ए माने एक, पत्र माने है ना, लेटर मतलब पत्र, टू माने को, गॉड मतलब भगवान को। लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा, है ना, तो क्या कारण रहा था जो लिंचो को, है ना, लिंचो ने भगवान को पत्र लिखा। और अगले बार में उसने क्या कहा है, उसने कहा कि व्हाई डिड ही रिक्वेस्ट, उसने क्या विनती की। यानी पत्र जब उसने लिखा है ना भैया, तब उस पत्र में उसने क्या विनती की। जब आप किसी को पत्र लिखते हैं तो उसमें कोई आग्रह करते हैं, किसी अधिकारी को लिखते हैं, किसी अपने क्लास में किसी कारण कोई दिक्कत हो जाती है, फर्नीचर की कोई समस्या होती है, तो आप लेटर लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं अपने प्रधानाचार्य को, है ना। तो इसलिए लिंचो ने भी इसी तरीके से एक पत्र लिखा था। वो किसको लिखा था, भगवान को लिखा था, है ना। तो समझ लेते हैं भैया आंसर क्या है, वेरी तगड़ा, बहुत तगड़ा है। जो है जवाब इसका देखते हैं। लेंचो वाज ए पुअर फार्मर, लेंचो गरीब किसान था। हु माने जो कि, है ना, या जिसकी क्रॉप्स वेयर डिस्ट्रॉयड, जी की फसल भैया बर्बाद हो गई रहे, है ना, फसल बर्बाद हो गई थी। और क्या हुआ था, किससे, हेलस्टॉर्म, यानी जब तूफान आया था, ओलावृष्टि आई थी, उसके कारण लेंचो की फसल बर्बाद हो गई थी। फिर क्या, ही वाज वेरी सैड, भैया जब फसल बर्बाद हो जाई तो परेशान हो जी हो, दुखी हो जी हो, है ना। तो इसी तरीके से किसान यानी लेंचो भी परेशान था, यानी दुखी था। एंड वरीड, और चिंतित था, अबाउट माने विषय में, बारे में, हिज फैमिली की भैया अगर फसल ना हुई है तो हमार परिवार कैसे खाई, हमार परिवार कैसे आगे चले, है ना। इस तरीके की समस्या थी लेंचो की, है ना। फैमिली सर्वाइव, अपने परिवार को आगे कैसे वो सर्वाइव कर पाएगा, ये सारी समस्या थी, ठीक है भैया। बट लेकिन क्या, ही हैड अनब्रेकेबल, है ना, अनब्रेकेबल का मतलब अटूट, है ना, अटूट फेथ माने विश्वास था इन गॉड। लेकिन भैया उसको ईश्वर में तगड़ा विश्वास था कि भगवान जो है हमारी मदद जरूर करेंगे, ठीक है भैया, समझ रहे हो बात है, हाँ समझ रहे हो ये हो। ही रॉट, उसने लिखा, ए लेटर, एक पत्र, टू गॉड, भगवान को, आस्किंग माने कहते हुए, फॉर 100 पीसेस, यानी 100 पीसेस मांगते हुए उसने भगवान को एक पत्र लिख दिया, ठीक है। सो दैट, ताकि, ही कुड, है ना, ही कुड सो हिज फील्ड अगेन, ताकि वह अपने जो खेत है उनको दोबारा बो सके, क्लियर है। एंड सपोर्ट, और मदद कर सके, हिज फैमिली, अपने परिवार की, अंटिल माने होता है जब तक, द नेक्स्ट क्रॉप, जब तक अगली फसल नहीं होती है तब तक मैं अपने परिवार की मदद कर सकूं, ठीक है। यहाँ तक बेहतर समझ में आया है, आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है भैया। तो ये चीजें जो थी उसने पहले वाले क्वेश्चन में क्लियर कर दिया है और अच्छे से हमने आप सभी को समझाया है, क्लियर है भैया, समझ में आ गया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन ये कहता है कि हाउ डिड पोस्ट मास्टर एंड हिज एम्प्लॉइज हेल्प लेंचो, बात समझ पा रहे हो। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो लेंचो था, है ना, जब उसने भगवान को पत्र लिखा तो पोस्ट ऑफिस को गया, तो वहां का जो पोस्ट मास्टर था, समझ पा रहे हो, बड़ा अधिकारी जो था, और जो एम्प्लॉय यानी जो कर्मचारी थे, उन्होंने लेंचो की सहायता कैसे की, बात समझ पा रहे हो। यानी लेंचो की सहायता इन अधिकारियों ने या पोस्ट मास्टर और कर्मचारियों ने किस प्रकार की या कैसे की, है ना। तो ये यहाँ पर देख लीजिएगा, इसका आंसर
तगड़ा है भैया। कौन सा है आंसर? व्हेन द पोस्ट मास्टर रीड द लेंचोस लेटर टू गॉड, यानी जब लेंचो द्वारा लिखा गया पत्र पोस्ट मास्टर को मिला और उस पर है ना गॉड लिखा हुआ था, तो उन्होंने क्या किया? रीड द लेंचोस लेटर, तो उन्होंने लेंचो के पत्र को पढ़ा। ही वॉज डीपली मूव्ड, है ना, डीपली वो मतलब वो हिलने डुलने लगे, बात समझ पा रहे हो, जब इस प्रकार के पत्र को देखा और हंसने लगे, ठीक है। ही वांटेड, वो चाहते थे, टू परसर्व लेंचोस फेथ, यानी जो लेंचो की एक आस्था थी, एक उम्मीद थी, है ना, उसकी वो सेवा करना चाहते थे, ठीक है भैया। ही कलेक्टेड, उन्होंने इकट्ठा किया, मनी माने भैया पैसा, फ्रॉम फ्रॉम हिज टीममेट, यानी टीममेट का मतलब उसके जो स्टाफ के लोग थे उनके साथ मिलकर के उसने कुछ पैसा इकट्ठा किया। एंड कंट्रीब्यूट माने दान, अपना भी दान दिया, पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और अपनी जो तनख्वाह पाता था, अपना कुछ जो वेतन था उसमें से भी उसने कुछ पैसा दे दिया भैया। इन टोटल दे कलेक्टेड 70 पीसेस, अंत में उन्होंने कुल कितने पैसे इकट्ठा किए भैया? पीसेस इकट्ठा किए, तो 70 पीसेस इकट्ठा किए। एंड सेंट माने भेज दिया, इट माने इसे, टू लेंचो, यानी और इसको लेंचो के पास भेज दिया। इन एन एनविलोप, एक लिफाफे में, एंड लिफाफे के ऊपर साइन कर दिया क्या? गॉड, कि भगवान के द्वारा पत्र ये भेजा गया है। दिस एक्ट, इस कार्य ने रिफ्लेक्टेड मतलब परिवर्तित कर दिया, देयर, है ना, देयर काइंडनेस एंड जीनियोसिटी, मतलब उसकी जो उदारता थी, उसकी जो दयालुता थी, इस पत्र ने, इस कार्य ने उसके अंदर ये परिवर्तन ला दिए जो लेंचो द्वारा लिखे गए थे। तो आई होप आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। हमने एक बेहतरीन तरीके से आप सभी को समझाया है, लास्ट तक बने रहिएगा, धमाकेदार आप सभी को मजा आने वाला है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। तीसरा क्वेश्चन यह कहता है कि व्हाट वाज लेंचोस रिएक्शन आफ्टर रिसीविंग द मनी, लेंचो की क्या प्रतिक्रिया थी जब उसने पत्र को प्राप्त किया, है ना। या हम कह सकते हैं कि इसी प्रकार से इसका जो दूसरा क्वेश्चन बनता है पेपर में, उसमें यह लिखा होता है कि लेंचो पत्र को पाकर क्यों आश्चर्यचकित नहीं हुआ, है ना। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, तो भी आप यही जवाब लिखेंगे वहां पे, ठीक है भैया। तो देख लेते हैं जवाब क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं। लेंचो वाज नॉट सरप्राइज्ड टू रिसीव द मनी बिकॉज ही firmly believed that God had sent it। लेंचो को मतलब लेंचो आश्चर्यचकित नहीं हुआ, लेंचो वाज नॉट सरप्राइज, लेंचो आश्चर्यचकित नहीं हुआ, है ना। रिसीव माने पा करके, मनी यानी पैसा को पा करके लेंचो बहुत आश्चर्यचकित नहीं हुआ, क्योंकि ही ही फर्मली बिलीव्ड, क्योंकि उसका एक अटूट विश्वास था ईश्वर में कि गॉड हैड सेंड इट, कि भगवान ने इसे भेजा है, यानी जो पत्र आया है, पत्र में जो पैसा है वो किसने भेजा है? वो भगवान ने यानी ईश्वर ने भेजा है। बट व्हेन ही काउंटेड द मनी, है ना, व्हेन ही काउंटेड एंड फाउंड ओनली 70 पीसेस इंस्टेड ऑफ 100, तो जब उसने लिफाफे को खोला तो उसमें कितने थे? 100 की जगह कितने थे भैया? 70 थे। कितने थे भैया? 70 थे, ठीक है। इसलिए वो आश्चर्यचकित नहीं हुआ। फिर क्या है? ही बिकेम एंग्री, तो वो नाराज हो गया भैया, 100 रुपया मांगे हो 70 मिले तो नाराज ना हो जी, सब कोई नाराज हो जी भैया, बात समझ रहे हो। तो इसी तरीके से लेंचो भी नाराज हो गया। फिर ही वाज श्योर, श्योर मतलब बिल्कुल उससे ये निश्चय था, ये निश्चित था, दैट गॉड कुड नॉट नेवर मेक ए मिस्टेक, कि भगवान कहीं गलती कर सकता है? यार भगवान ने हमें सब इतना फुर्सत से बिल्कुल फिट फर्स्ट क्लास बनाया है, अगर तनिको गलती कर देते, है ना, नाक इधर का उधर सेट कर देते तो दिक्कत होती, है ना। इस तरीके से क्या है भैया, भगवान गलती कभी नहीं कर सकता, ऐसा लेंचो का मानना था। सो ही थॉट, उसने सोचा, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड स्टोलन द रेस्ट मनी ऑफ द रेस्ट मनी, की जो डाकखाने के जितने भी कर्मचारी हैं ये सब नालायक हैं, ये सब चोर हैं, इन्होंने ही हमारा बचा हुआ पैसा चुरा लिया है ना। ही कॉल्ड देम
ए बंच ऑफ क्रूक, इसलिए उसने डाकखाने के कर्मचारियों को क्या कह दिया, चोर कह दिया। क्या कह दिया भैया, चोर कह दिया। ठीक है, तो आप लोग इसी तरीके से अच्छे से इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। पेपर में आने वाले जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड टू गॉड के, आप लोग बेहतर कर पाएंगे। मैंने सभी का जो है साथियों एकदम निचोड़ तरीके से क्लियर करवा दिया है। इसका नेक्स्ट यानी अगला क्वेश्चन 4 भी हम कवर कर लेंगे, और जो 4 शॉर्ट वेरी आंसर और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे वो हम आज के और इस क्लास के साथ साथ करेंगे साथियों। तो अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे वीडियो को शेयर और लाइक नहीं किया है तो दबा के शेयर करिए, लाइक करिए। बढ़ते हैं हम अगले जो है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो अब साथियों चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, चौथा क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द आयरोनी इन द स्टोरी ए लेटर टू गॉड, यानी जो लेटर टू गॉड एक कहानी है उसमें उसकी विडंबना क्या है, यानी उस कहानी की विडंबना। आयरोनी का मतलब होता है विडंबना, यानी एक जो है कि उसमें एक ऐसी सोच जो कि सही न हो। ठीक है, इस प्रकार की विडंबना क्या है इस लेटर में, लेटर टू गॉड कहानी में, वो हम समझ लेते हैं। ठीक है भैया, देखो क्या दिया गया है। द आयरोनी इज दैट लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, विडंबना यह है कि लेंचो का ईश्वर में पूर्ण विश्वास था। कंप्लीट है ना, कंप्लीट फेथ इन गॉड, यानी ईश्वर में लेंचो का तो पूर्ण विश्वास था, ये विडंबना थी। बात समझ पा रहे हो, विडंबना ये थी कि लेंचो का तो ईश्वर पे पूर्ण विश्वास था, बट लेकिन ही डाउटेड, लेकिन उसे ये संदेह था। डाउट मीन्स होता है भैया संदेह, डाउटेड माने संदेह किया। क्या किया, हॉनेस्टी माने ईमानदारी पर। उसने यह जो है उस यह संदेश हुआ कि द ऑफ द वेरी पीपल, है ना, बहुत से लोगों पे, हु माने जो, जिन्होंने हेल्प माने मदद की, हिम माने उसकी, है ना, ऐसे लोगों पे उसे डाउट था, उसे संदेह था जिन्होंने उसकी मदद की थी। ही कलेक्टेड, सॉरी ही कॉल्ड देम क्रूक्स, उसने उनको क्या कह दिया, चोर कह दिया, है ना। दो फिर भी दे सैक्रिफाइस टू हेल्प हिम, है ना, जिन्होंने अपनी सैलरी को, है ना, अपनी सैलरी को क्या किया था, कुर्बान कर दिया था कह सकते हैं, या उन्होंने दान कर दिया था, उन्हीं पे लेंचो ने क्या किया था, शक जताया और यही था, उनको चोर कहा। इस जो है क्वेश्चन में ये विडंबना थी साथियों। तो आई होप आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा, और हमने इस प्रकार की जो लेंचो की विडंबना थी आपको बेहतर तरीके से समझा दिया है। अब हम बात करेंगे इसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की। तो एक एक को हम बेहतर तरीके से जानते रहेंगे, बस आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। तो साथियों अब आ चुके हैं हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, लॉन्ग के, यानी लॉन्ग को हम समझेंगे। जितने भी लॉन्ग आंसर बनने वाले हैं, क्वेश्चन बनने वाले हैं, क्योंकि VVIMP 100% पॉसिबिलिटी यानी संभावना है यानी कि पेपर में, तो हम प्रत्येक क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, एकदम अच्छे से समझेंगे, धमाकेदार तरीके से समझेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है भैया। पहला क्वेश्चन यह कहता है कि लेंचो का चरित्र जो था वो कैसा था, है ना, उसके बारे में हमें लिखना है। ये क्वेश्चन साथियों बहुत आता है पेपर में, इसलिए हमने सोचा आपको बेहतर तरीके से समझाता चलूं और आप लोग अच्छे से समझ पाए। क्वेश्चन क्या है, कहता है कि राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, यानी लेंचो का चरित्र चित्रण लिखना है। राइट मीन्स लिखिए, कैरेक्टर माने होता है चरित्र चित्रण, है ना, स्केच माने खींचना या लिखना, किसका, लेंचो का। ठीक है भैया, यहाँ तक सबको समझ में आ गया है। पहले पॉइंट में उसने क्या कहा है कि ए पुअर फार्मर, एक गरीब किसान, कैसा, एक गरीब किसान। तो लेंचो वाज ए सिंपल, साधारण, लेंचो वाज मीन्स था, ये माने एक सिंपल माने साधारण, लेंचो साधारण गरीब किसान था। कैसा था, साधारण स्वभाव वाला और गरीब किसान था। ही लिव्ड, वह रहता था, विद हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ, इन मतलब में, ए लोनली हाउस ऑन द टॉप ऑफ हिल, यानी पहाड़ी की चोटी के थोड़ा सा डाउन में क्या था, उसका जो घर था वहां पे वो
रहता था। ठीक है भैया। अब अगली हेडिंग है, यानी अगला जो पॉइंट है वो कहता है हार्ड वर्किंग मैन, यानी परिश्रमी, ज्यादा मेहनत करे वाला व्यक्ति। ठीक है भैया, वो कौन रहा है? लेंचो। तो ही वर्केड हार्ड, वो बहुत मेहनत करता था इन हिज फील्ड, अपने खेतों में। कैसे? जैसे लाइक एन ऑक्स, जैसे एक बैल काम करता है खेती में, उसी तरीके से वह भी काम करता था। जैसे बैल काम करते खेती में, सेम उसी तरीके से, है ना। जुट जाता तो सुबह से शाम तक जुटा ही रहता था, इस तरीके से, है ना। हिज ओनली होप, उसकी मात्र आशा उम्मीद क्या थी? होप द ऑफ सर्वाइवल वाज हिज क्रॉप्स ऑफ कॉर्न, मतलब उसका जो जीवन यापन था वो मेन काहे पे डिपेंड था? उसकी उम्मीद किस पर थी भैया? किस पर थी? हिज क्रॉप्स ऑफ कॉर्न, यानी जो फसल होगी उसके अनाज पर उसकी आशा उम्मीद टिकी रहती थी कि बढ़िया फसल होगी तो जो है धुआंधार बढ़िया खर्चा करेंगे, कुछ पैसा बचाएंगे, है ना, शादी विवाह में खर्चा करेंगे बच्चों की, इस तरीके की उसकी सोच थी भैया। ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट क्या है? स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, ईश्वर में, है ना, मजबूत अटूट, है ना, विश्वास। ठीक। तो लेंचो हैड डीप फेथ इन गॉड, लेंचो का ईश्वर में गहरा विश्वास था। he believed, उसको ये विश्वास था, दैट की गॉड सीज, है ना, उसको ये विश्वास था कि गॉड सीज माने देखता है, भगवान देखता है, एवरीथिंग, हर चीज को भगवान देखता है, चाहे छोटी चीज हो चाहे बड़ी चीज हो, सबको देखने वाला अगर है कोई तो वो सिर्फ क्या है? वो भगवान है, ईश्वर है। एंड नेवर लिव्स इन, है ना, लिव्स हिज चिल्ड्रन हंग्री, वो कभी भी अपने बच्चों को भूखा नहीं रहने देता, वो सबको देखता है ना। वो चाहे आप बेशक आप दिन में जो है जागे भूखा, लेकिन आपको सोने नहीं देता है साथियों भूख के। ठीक है, तो ये ईश्वर की महिमा होती है दोस्तों। तो हमने आप सभी को बेहतर बताया। चौथा पॉइंट क्या है? इनोसेंट एंड चाइल्ड लाइक बिलीफ, है ना, थोड़ा सा मासूम, कैसा? थोड़ा सा मासूम, और चाइल्ड लाइक बिलीफ, जैसे बच्चे स्वभाव क्या होते, जैसे बच्चे स्वभाव क्या होते, उस तरीके से उसका स्वभाव था। ही रोट ए लेटर टू गॉड, उसने भगवान को पत्र लिखा, आस्किंग माने मांगते हुए, कहते हुए, फॉर मनी, यानी पैसा मांगते हुए उसने पत्र लिखा, यानी जो पत्र लिखा उसमें पैसा मांगने की बात कही गई। ही नेवर डाउटेड गॉड्स, उसे भगवान पर कभी संदेह नहीं होता था कि भगवान कोई गलत कर सकता है। ठीक है। पावर, जो भगवान की शक्ति है, उसको, उसकी शक्ति पर उसको तनिको संदेह नहीं था। लेकिन बट डाउटेड ह्यूमंस, लेकिन लोगों पर उसे संदेह रहता था कि लोग गलत कर सकते लेकिन भगवान गलत नहीं कर सकता। ठीक है। फिर पांचवा पॉइंट क्या है? अनग्रेटफुल बट हॉनेस्ट इन बिलीफ। ठीक है, यानी वो कृतार्थ था लेकिन ईमानदार बहुत था, है ना, वो ईमानदार बहुत था, उसको ईमानदारी में पूरा विश्वास था। When he received the only 70 पीसेस, जब उसे 70 पैसा इकट्ठा हुए तो ही थॉट, उसने सोचा, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड स्टोलन द रेस्ट, जो बचा हुआ पैसा है डाकखाने के कर्मचारियों ने चुरा लिया। ही कॉल्ड देम बंच ऑफ क्रूक, इसलिए उसने उनको चोर कह दिया। अगला पॉइंट, छठा छठा पॉइंट है सिंबल ऑफ अनशेकेबल फेथ। अनशेकेबल का मतलब होता है कि मतलब जो है विश्वास का अटूट प्रतीक, सिंबल का मतलब होता है प्रतीक। हिज फेथ इन गॉड, उसको ईश्वर में पूरा विश्वास था, है ना। यह है अनशेकेबल एंड प्योर, बिल्कुल शुद्ध है, पूरा है, और पूरा विश्वास था उसको भगवान में। अंत में निष्कर्ष क्या निकलता है? अंत में कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष क्या निकला? हिज कैरेक्टर, उसका जो चरित्र था, टीच माने हमें, टीच माने सिखाता है, ऐसा मतलब हमको, अबाउट माने विषय में, डिवोशन का मतलब होता है सादगी, सिंपलिसिटी का मतलब होता है भैया अंधविश्वास, है ना, और आयरोनी का मतलब होता है विडंबना, ऑफ ब्लाइंड, है ना, ब्लाइंड बिलीफ की, उसको जो अंधविश्वास था, है ना। इन सब चीजों के बारे में हमें ये कहानी, ये लेसन हमें सिखाता है, हमें बताता है कि हमें अंधविश्वास में नहीं रहना चाहिए, हमें
ईश्वर पे पूरा विश्वास रखना चाहिए और विडंबना के चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए। तो आई होप हमने आप सभी को ये पॉइंट्स आपको बेहतर समझाया है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और इसी तरीके से मैं सभी क्वेश्चंस जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों को बेहतर समझ में आएंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ कहता है कि हाउ डज द स्टोरी, यानी ये जो एक कहानी है या जो स्टोरी है, ए लेटर टू गॉड हाईलाइट्स माने चित्रित मतलब चित्रित करती है ना, क्या हमें दर्शाती है, बोथ माने दोनों, कौन से दोनों जो है विश्वास है ना, फेथ मतलब विश्वास इन गॉड एक भगवान में, एंड दूसरा कौन सा विश्वास, ह्यूमैनिटी और मानवता में। यानी दो विश्वासों को ये जो कहानी है वो कैसे दर्शाती है, दोनों बातों को यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, देख लेते हैं पहले पॉइंट्स। द स्टोरी शोज, कहानी हमें यह दर्शाती है कि लेंचोस स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, की यह कहानी हमें यह दर्शाती है कि लिंचो का ईश्वर में अटूट विश्वास था। क्लियर है ना। इवन आफ्टर, है ना, इवन आफ्टर प्रायः लॉसिंग हिज एंटायर, है ना, यद्यपि आप प्रायः हम ये कह सकते हैं कि लॉसिंग हिज एंटायर क्रॉप्स, है ना, हिज एंटायर क्रॉप्स, जब उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है इन हेल स्टॉर्म, ओलावृष्टि के कारण, ही बिलीव्ड, तब उसे यह विश्वास होता है कि दैट गॉड वुड हेल्प हिम, कि ईश्वर उसकी मदद करेगा। ही रोट ए लेटर, वो पत्र लिखता है भगवान को, आस्किंग फॉर मनी, पैसे के लिए, ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ, मतलब ये बात किसके बारे में लिखी गई है, ये बात पहले भगवान की, जो भगवान के प्रति विश्वास था, वो इतनी बात यहाँ तक लिखी गई। क्लियर। अगली बात उसने कहा है ऑन द अदर साइड, मतलब अगर दूसरे यानी पुरुष यानी मानवता की ओर देखें तो क्या है, द पोस्ट मास्टर एंड हिज एम्प्लॉइज, कर्मचारी और जो पोस्ट मास्टर था, सोस फेथ, है ना, जो उसके प्रति जो विश्वास दिखाता है, कहानी बताती है, इन ह्यूमैनिटी, मानवता में, दे वेयर टच, है ना, दे वेयर टच बाय लेंचो बिलीफ, लेकिन उनका टच, उनका एक जो एक सम्मान था उनके प्रति, एक जो अटैचमेंट था, है ना, एंड कलेक्टेड, जो भाई उनके प्रति विश्वास है तो था लेंचो के प्रति उनका, इसलिए उन्होंने क्या किया था, कलेक्टेड माने इकट्ठा कर लिया था, मनी माने धन को, टू हेल्प माने मदद करने के लिए, माने उसकी एक मानवता तो थी उसकी कि लेंचो की हम मदद कर दें। क्लियर है भैया। दस इस प्रकार द स्ट्रॉन्ग हाईलाइट, द स्टोरी हाईलाइट्स दैट फेथ इन गॉड, है ना, इस प्रकार से जो कहानी है वो ईश्वर में विश्वास को दर्शाती है ना, गिव्स होप्स, यानी ईश्वर में आशा उम्मीद, डिफिकल्ट, है ना, इन डिफिकल्टीज, समस्या में मुसीबत में ईश्वर के प्रति आस्था बताती है, उम्मीद बताती है, जबकि फेथ इन ह्यूमैनिटी शोस काइंडनेस एंड कंपेशन, और जबकि मानवता में दयालुता और जो है आस्था को बताती है साथियों। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन, ये जो है आपका क्वेश्चन जो दिया गया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पेपर में अगर आता है तो आप लोग अच्छे से कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स हासिल कर पाएंगे। ठीक है साथियों, तो अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 को भी धमाकेदार और एकदम बेहतरीन तरीके से जानेंगे, ताकि आपके आने वाले पेपर जो बोर्ड एग्जाम होंगे उसमें आप लोग अच्छे से लिख पाएं, उसको क्लियर कर पाएं और अच्छे मार्क्स हासिल कर पाएं। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। तो हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को बेहतर तरीके से समझेंगे, क्या है क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। और सबसे पहले जानना यह जरूरी होता है कि जब भी हम क्वेश्चन को देखें पेपर में तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस हमें देखना यह होता है कि वो क्वेश्चन कहता क्या है, हमें उसकी हिंदी पता होनी चाहिए, तभी हम उसका जवाब लिख पाएंगे। ठीक है साथियों, तो क्वेश्चन यह कहता है कि व्हाट इज द आयरोनी इन द स्टोरी। ठीक है भैया, ए लेटर टू गॉड, यानी ये लेटर टू गॉड जो कहानी है उसकी विडंबना क्या है ना, जो ये लेटर टू गॉड कहानी है उसकी, है ना, उसमें जो विडंबना दी गई है वो क्या है, किसके आधार पर, एक्सप्लेन मतलब व्याख्या को समझाना है, व्याख्या करना है। ठीक है, विद द रेफरेंस, किसके संदर्भ में,
लेटर है ना, लेंचो की जो विश्वास था, है ना, फेथ मतलब विश्वास था इन गॉड, यानी लेंचो का ईश्वर में विश्वास के साथ जो है इसका आपको समझाना है, इसकी हमें व्याख्या करनी है। बात समझ पा रहे हो? तो हमें लेटर टू गॉड के आधार पर इस कहानी को समझाना है। ठीक है भैया, इसके संदर्भ में हमें जवाब देना है। तो देखो क्या है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है भैया, देखते जाइएगा। लिखा है द ग्रेटेस्ट आयरोनी ऑफ द स्टोरी, जो कहानी की एक जो सबसे मेन बात है ना, ग्रेटेस्ट मतलब जो सबसे महत्तम बात ये है भैया, है ना, जो सबसे महत्तम विडंबना यह है कि, है ना, इज दैट, यह है कि लेंचो हैड अनसेकेबल, कि लेंचो का, है ना, लेंचो का फेथ मतलब विश्वास है इन गॉड, की लेंचो का ईश्वर में बहुत विश्वास है, बट लेकिन ही मिसट्रस्टेड, लेकिन उसका जो है विश्वास नहीं है किन लोगों पर, पीपल मतलब लोगों पर, हु माने जिन्होंने, एक्चुअली माने वास्तव में, हेल्प माने मदद की उसकी, है ना, हिम मतलब उसकी, ईश्वर का लेंचो का ईश्वर में बहुत विश्वास है, लेकिन एक्चुअली में जिन्होंने सच में मदद की थी उन पर भैया विश्वास नहीं है। तो उन पर तो लेंचो को विश्वास करना चाहिए, लेकिन उसे रियलिटी नहीं पता थी। क्लियर है? फिर बताया गया कि हिज क्रॉप्स, उसकी फसल, वेयर डिस्ट्रॉयड माने बर्बाद हो गई थी, बाय हेल, यानी ओलावृष्टि से उसकी फसल बर्बाद हो गई थी। एंड ही रोट, और उसने एक पत्र लिखा था, है ना, ए लेटर टू गॉड, इसने एक भगवान को पत्र लिखा था, आस्किंग माने कहते हुए या मांगते हुए 100 पीसेस। ठीक है, उस पत्र में उसने 100 पीसेस मांगने की बात रखी थी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? पोस्ट मास्टर एंड हिज एम्प्लॉइज, पोस्ट मास्टर और उसके कर्मचारी कलेक्टेड माने इकट्ठा करते हैं 70 पीसेस एंड सेंट देम टू लेंचो, और लेंचो को वो 70 पीस भेज देते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बट लेकिन इंस्टेड ऑफ बीइंग ग्रेटफुल, लेकिन कृतार्थ होने के बजाय, मतलब कृतज्ञ, उसको धन्यवाद कहने के बजाय भैया क्या कहा, लेंचो ने उन्हीं लोगों को क्या कह दिया, कॉल्ड देम ए बंच ऑफ क्रूक, लेकिन उन्हीं लोगों को उन्हें चोर, उनका धन्यवाद कहने के बजाय या कृतज्ञ, है ना, कृतज्ञता उन्हें देने के बजाय उसने क्या कहा, उनको ही चोर कह दिया भैया। कोई मदद करे आपकी, उसी को चोर कह दो, तो गलत बात नहीं है भैया, बिल्कुल गलत बात है। दिस सॉस, है ना, दिस सॉस ब्लाइंड फेथ, यह अंधविश्वास, है ना, यह अंधविश्वास, फेथ मतलब विश्वास, इन गॉड एंड लेक ऑफ ट्रस्ट इन ह्यूमन, देखो ईश्वर में तो उसका पूर्ण विश्वास था, ठीक है भैया, लेकिन लोगों के प्रति उसके लेक ऑफ ट्रस्ट, यानी विश्वास की कमी या अंधविश्वास जिसको कहते हैं ह्यूमन, भाई ईश्वर में तो उसका विश्वास था, लेकिन लोगों के प्रति उसका विश्वास नहीं था, यानी उसका लोगों के प्रति अंधविश्वास था। ठीक है भैया, यहाँ तक क्लियर है? द स्टोरी, यह कहानी, टीच माने सिखाती है, एस माने हमें, यह कहानी हमें बताती है, सिखाती है, दैट कि ट्रस्ट हेल्प कम्स फ्रॉम ह्यूमन, यानी जिन लोगों ने मदद किया था, है ना, जिन लोगों ने मदद किया था, हम उनको धन्यवाद नहीं कहते हैं, बात समझ पा रहे हो, बट लेकिन समटाइम्स आवर ब्लाइंड फेथ मिसगाइड्स अस, लेकिन जब हम जिन लोगों ने हमारी मदद की है या लेंचो की मदद की थी, अगर वो उन पर विश्वास नहीं करता है, तो एक समय ऐसा आता है कि हम गुमराह हो जाते हैं, और ब्लाइंड्स, है ना, फेथ मिसगाइड्स अस, लेकिन वही अंधविश्वास हमें मिसगाइड करता है, यानी गुमराह कर देता है साथियों। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो भैया बोर्ड में आप चिपकाइएगा बेहतर तरीके से, आप लोगों को पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, ये गारंटी मेरी है। अगर आप लोग इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से आप तैयारी करके जाएंगे, तो मैं वादा करता हूं आपको 100% कोई काटने वाला नहीं है, आपके पूरे नंबर मिलेंगे। बस इसी तरीके से आपको लिखना है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब हम इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 को क्लियर कर लेते हैं बेटा, ठीक है साथियों। आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि पेपर में भैया आ सकता है, 100% आने की इस बार उम्मीद है। तो आप लोग जाइएगा कहीं नहीं, इस जो है आंसर को बेहतर तरीके से आप सभी को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे साथियों। क्या है क्वेश्चन? ठीक है, क्वेश्चन कहता है राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ पोस्ट मास्टर,
है ना। अब क्या, बेस ऑन ए लेटर टू गॉड, ए लेटर टू गॉड के आधार पर लेंचो का चरित्र चित्रण हमें करना है, ये क्वेश्चन में आ सकता है। या हम ये कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन ए लेटर टू गॉड है कहानी में, यानी ये जो ड्रामेटिक कहानी है, मतलब ड्रामा है, ये नाटक के तौर पर समझाया गया है। जो ये नाटक कहानी है ना, इसमें पोस्ट मास्टर की क्या भूमिका थी, अगर इस प्रकार से है ना, रोल ऑफ द पोस्ट मास्टर इन द स्टोरी ए लेटर टू गॉड, अगर ये क्वेश्चन में आता है तो भी यही आंसर आप लिखेंगे, ठीक है। यानी इसका जो आंसर है, यानी इसका जो आंसर हम लिखेंगे, अगर किस प्रकार के क्वेश्चन बनेगा तो उन्होंने लिख सकते हैं। अगर पूछे कि पोस्ट मास्टर जो है लेंचो जो लेसन है उसके आधार पर इसका चित्रण कीजिए, या इसकी क्या भूमिका थी इस लेसन में, इस चैप्टर में, तो आपको यही जवाब देना है, ठीक है भैया। लेकिन आपको क्वेश्चन का जो है आंसर निकालना पड़ेगा, यानी उसकी हिंदी आपको पता होनी चाहिए, बिना हिंदी के आप नहीं निकाल सकते हैं। समझे नहीं पाओगे भैया है क्या, क्वेश्चन क्या है ना, नहीं लिख पाओगे। तो इस तरीके से हमें बेहतर तरीके से लिखना है, ठीक है भैया। तो देखो आंसर में क्या है, यहाँ लिखा है काइंड एंड पैशनियोट, है ना। पैशनियोट का मतलब होता है पैशनेट, मतलब यहाँ पे की है दयालु और सहानुभूति वाला व्यक्ति। तो भाई दयालु था और सहानुभूति थी उसके अंदर, है ना, जिसको हम सिंपैथी कहते हैं। तो देखो क्या है, पोस्ट मास्टर वाज डीपली मूव्ड व्हेन ही रीड लेंचोस लेटर टू गॉड, यानी जब पोस्ट मास्टर ने लेंचो के पत्र को पढ़ा तो वह गंभीर हो गया, और उसने क्या किया, उसने ही फेल्ट, उसने महसूस किया, सिंपैथी मतलब सहानुभूति जताई, या उसे जो है सहानुभूति महसूस हुई फॉर पुअर फार्मर, है ना, पुअर फार्मर यानी लेंचो के बारे में। एंड और उसने डिसाइडेड माने निश्चय किया, टू हेल्प हिम, और उसकी मदद करने का निर्णय लिया या निश्चय किया, ठीक है भैया। यहाँ तक समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है भैया। फिर दूसरा पॉइंट है जेनरस एंड हेल्पफुल, उदार और सहायता करने वाला, ठीक है, सहायक जिसको बोलते हैं, हेल्पफुल मददगार। ही कंट्रीब्यूटेड, कंट्रीब्यूटेड का मतलब होता है योगदान देना, है ना, मनी माने धन का, फ्रॉम हिज ओन पॉकेट, यानी अपनी जेब से भी उसने कुछ पैसे जो है दान दिए, उसमें है ना हिस्सा दिया। ही आल्सो, है ना, उसने भी कलेक्टेड माने इकट्ठा किया, और डोनेशन मतलब दान दिया, है ना, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, और जो उसके कर्मचारी थे उनसे भी दान जो है मांगा, दान देने के लिए कहा। एंड फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों से कहा। और क्या किया, टू सेंड माने भेज दिया, टू लेंचो, है ना, और लेंचो के पास भेज दिया, ठीक है दोस्तों। बेहतर समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा हो तो भैया लाइक करिएगा। थर्ड पॉइंट देखो क्या है, थर्ड है पॉइंट फेथ इन ह्यूमैनिटी, मानवता में, है ना, विश्वास, ह्यूमैनिटी मतलब मानवता में विश्वास। द पोस्ट मास्टर बिलीव्ड, पोस्ट मास्टर को यह विश्वास था दैट ओनली ह्यूमंस कुड एक्ट एज गॉड्स मैसेंजर्स इन सच सिचुएशन, यानी जो पोस्ट मास्टर था उसको यह विश्वास था केवल मानव ही है जो मानव की मदद कर सकता है, जो कि भगवान के द्वारा भेजे गए मैसेंजर होते हैं, यानी जो मैसेज आते हैं एक दूसरे के, जो इंसान इंसान के पास भेजता है, उस स्थिति में, है ना, भगवान तो नहीं होता ना डायरेक्ट मदद करने वाला, उस स्थिति में या इन सच सिचुएशन, ऐसी स्थिति में सिर्फ इंसान ही इंसान की मदद करता है भैया। तो आप लोग भी मदद करिए और ये वीडियो दूसरों के पास शेयर करिए ताकि उनकी भी मदद हो जाए, जैसे लेंचो की पोस्ट मास्टर ने की थी, तो आपके दोस्त भी सीख जाए भैया, है ना। तो क्या है यहाँ पे, चौथा पॉइंट देख लेते हैं। चौथा है ड्यूटी बॉन्ड, यानी काम भी करे एंड सेंसिटिव और संवेदनशील भी, भाई अपनी ड्यूटी को भी निभाए और संवेदनशील भी रहे किसी काम को लेकर के। तो ही परफॉर्मेड नॉट जस्ट हिज, है ना, ऑफिशियल ड्यूटी, ना ही उसने सिर्फ ऑफिस का काम किया बल्कि बट आल्सो, है ना, फिर भी उसने, है ना, लेकिन उसने क्या किया, है ना, ह्यूमनिटेरिया ड्यूटी, यानी एक मानवता का उसने जो है उसके अंदर एक मानवता भी थी, ठीक है।
यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। अब हम चौथा पॉइंट की बात करेंगे साथियों। चौथा पॉइंट क्या है? विक्टिम ऑफ आयरोनी, विडंबना का शिकार। विडंबना का मतलब होता है झूठ, झूठा सिद्ध होना, है ना, इस तरीके से। तो लेंचो कॉल्ड देम ए बंच ऑफ क्रूक, यानी लेंचो ने उनको चोर कह दिया। व्हिच माने जिन्होंने, वाज आयरोनिक, जो विडंबना, है ना, जो विडंबना के शिकार कहे गए, क्योंकि दे वेर द वंस हु हेल्प हिम, क्योंकि जिन्होंने लेंचो की मदद की थी, उन्हीं को उसने क्या कह दिया, उन्हीं को उसने चोर कह दिया, ठग कह दिया। तो आई होप आप लोगों को जो हमने क्वेश्चंस बताए हैं ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है साथियों। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास, अपने जानने वालों के पास, ताकि ये क्वेश्चन इस प्रकार के आने वाले पेपर में अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपके मित्र, आपके दोस्त ना छूटें। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और अपना और अपने सभी परिवार वालों का ख्याल रखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।